Hi everyone, I hope you are doing well. Welcome once again to my YouTube channel. Hardly 10 to 13 days are left in your FMG exam, and yeah, this is the time when students are unable to understand that what should they read. So here I am with a video in which I'll share you that what should you read in these days, and one more important topic, that can a student clear FMG exam after reading only 10 to 12 or 13 subjects? So okay guys, without wasting your time, let's get started. सो इन रिमेनिंग डेज यू शुड डेफिनेटली गो विद द इमेजेस। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इमेजेस अब तक नहीं देखा या फिर नहीं पढ़ा होगा। इमेजेस सी, जब आप नॉर्मली सिलेबस व्हेन यू वर कवरिंग, डेफिनेटली यू कुड हैव गॉन विद द इमेजेस, बट यू शुड टेक सेपरेट सेशंस बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठोगे तो अ लॉट ऑफ इमेजेस यू विल गो थ्रू। सो यू शुड गिव सेपरेट टाइम फॉर द इमेजेस सो दैट वो एक एक फ्रेश विजुअल बने आपके माइंड में, एंड देन यू विल बी ईजी, इट विल बी वेरी ईजी टू रिकॉल इन द एग्जाम। ओके, एंड सेकंड थिंग इज यू शुड गो विथ द शॉर्ट नोट्स। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। एंड फिर तीसरी चीज़ आती है फॉरगेटफुल पॉइंट्स, फॉरगेटफुल सब्जेक्ट्स एंड कुछ ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। फॉरगेटफुल पॉइंट्स एंड फॉरगेटफुल सब्जेक्ट्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, जैसे कि बायोकेम आप ले लो, माइक्रोबायोलॉजी ले लो। यूजुअली ये बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ आजम सर एंड प्रीति मैम ये सब्जेक्ट्स बहुत ही ईजी हैं। बट स्टिल सी, आपको मेमोरी बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं इसमें लगा हुआ है। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बट जैसे कि अगर मैं बायोकेम का एग्जांपल ले लूँ तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी है, उससे डिजीजेस हैं। तो कौन से एंजाइम से कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है और क्या साइंस आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज गोइंग फॉर माई एग्जाम, देन आई वाज गोइंग वाया मेट्रो। तो मेट्रो में मैंने माइक्रो एंड बायोकेमिस्ट्री, बोथ द सब्जेक्ट्स आई रिवाइज्ड। Already I have studied 3 to 4 times those short notes and rapid sessions of ma'am and sir, and still again I revised. See, उससे फ़ायदा क्या हुआ, I revised it and then in the exam 2-3 straight questions came and मैं उसमें confused नहीं हुआ, क्योंकि वो मेमोरी वाली चीज़ें थी। अगर मैं नहीं पढ़ के जाता डेफिनेटली मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता। जब मैं सेम डे उसी वक्त पढ़ा ना, तो मैं सीधे डंप करके आया उस चीज़ को। मतलब मैंने ऑप्शन ढूंढा कि उस क्वेश्चन का क्या, वो ऑप्शन कहाँ है, मैं वो ढूंढा। ये नहीं कि कंफ्यूज हुआ मैं 4 ऑप्शन पढ़ के, मैंने वो चीज़ ढूंढा, डायरेक्ट उस आंसर को ढूंढा और मैंने टिक किया। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इस टाइप के सब्जेक्ट्स को आप क्या करो, कोशिश करो वन डे पहले या फिर और जस्ट बिफोर द एग्जाम। वैसे तो कहते हैं कि जस्ट बिफोर द एग्जाम कितना ही पढ़ लोगे, बट इस टाइप की चीज़ें, आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी होती। यू शुड रिवाइज जस्ट बिफोर द एग्जाम दोज पॉइंट्स एंड दोज शॉर्ट नोट्स जो आपने ऑलरेडी 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स पढ़ा हुआ है। सी, इफ़ यूल गो विद द न्यू थिंग्स, डेफिनेटली आपका माइंड साथ नहीं देगा, दैट विल गेट फ्रस्ट्रेटेड और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इवन स्टिल अगर आप पुरानी चीज़ें भी पढ़ रहे हो और आपको अगर उस दिन पढ़ने का मन नहीं है, देन यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट वन डे बिफोर इस टाइप के सब्जेक्ट्स को डेफिनेटली पढ़ के जाओ। स्पेशली वो एल एम आर वाली चीज़ें, जैसे आजम सर ने बहुत सारे एल एम आर दे रखे हैं लास्ट मिनट रिवीजन के, वो 1-2 पेजेस वो मैं पढ़ा था, वो भी पढ़ के गया था। तो इस टाइप की चीज़ें यू शुड डेफिनेटली स्टडी उस पर्टिकुलर टाइम पे, 1 से 2 दिन पहले एग्जाम के। वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप कंफ्यूज नहीं होगे। वो ईजी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि ये कौन सा एग्जाम था, इसमें क्या साइन था। सो दीज ऑल थिंग्स विल हेल्प। तो ये एक चीज़ होगी। So these days you should read these things. Much more things are there. Like every student is following any institute or any app, okay? But definitely every student is studying from YouTube also. Of the same teacher. Some videos are uploaded. These days every teacher is very updated and very much active on YouTube. They are uploading their videos for us. सो उन वीडियोज़ को डेफिनेटली बच्चे देख रहे होते हैं। तो जैसे कि और यूट्यूब के वीडियोज़ क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी पीज़ी भी होते हैं। ईज़ी पीज़ी इन द सेंस कि जो ऐप के वीडियोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मटेरियल कम टाइम में डाला हुआ होता है। बट यूट्यूब के सेशंस क्या होते हैं, वो थोड़ा सा ईज़ी पीज़ी होते हैं। आप काफ़ी रिलैक्स फील करोगे तो उसको पढ़ना काफ़ी आसान होता है। तो डेफिनेटली बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा होता है, आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, आई नो दैट। तो उन सेशंस को रिपीट करो जो आपने पढ़ा है। आपको ऐसा लगेगा कि यार 2 आवर्स का सेशन है, नाउ व्हाट मोर थिंग्स आई विल गेट फ्रॉम दोज़ वीडियोज़। बट नो, यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। सी, एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रीति मैम का था। उसमें बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि यार इसमें से वीडियो में से नहीं आई ज़्यादा चीज़ें। सेम मैंने फिर नीचे देखा, मैं भी शॉक हो गया। तब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मुझे लगा यार ऐसे कैसे, मैं तो पढ़ा हूँ इस वीडियो को। फिर मैंने नीचे देखा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा था कि यार ऐसे कैसे, ये इससे ये क्वेश्चन आया था, इससे ये क्वेश्चन आया था, इससे ये क्वेश्चन आया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें पता नहीं चलता है, हमें ऐसा लगता है उसमें से और क्या ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। आप हर बार उस वीडियो को रिपीट करो, डेफिनेटली एवरी टाइम यू विल गेट न्यू थिंग्स। ठीक है, तो आप उसको रिपीट करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, उन्हीं में से चीज़ें आएगी। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्लियर होगा, मेमोरी बनेगी। तो नंबर ऑफ टाइम्स उनको रिपीट करो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, so now I'm going to talk about that, can we pass FMG after reading only 10 to 12 subjects? Then I will definitely say yes. But yeah, before saying anything, I will definitely suggest you that you should read all the subjects. That is the basic mantra of any exam. You should cover all the syllabus.
सो दैट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे पास होने की, कम सब्जेक्ट्स पढ़ना इट विल बी अ बिट रिस्की, बट स्टिल इफ़ यूल टेल मी, इफ़ यूल आस्क मी इन वन वर्ड कि कैन वी पास आफ्टर रीडिंग ओनली 10 to 12 सब्जेक्ट, आई विल से यस। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा। आई टॉक्ड विद फ्यू इंटर्न्स हु आर डूइंग ऑलरेडी इंटर्नशिप विद मी, और उन्होंने पास किया है 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ के। एक स्टूडेंट तो सिर्फ 10 सब्जेक्ट पढ़ के ही शी क्लियर्ड द एफएमजी एग्जाम, ओके। एंड आई टुक डिटेल्स जस्ट बिकॉज सो दैट आई कैन कन्वे। मैंने उससे डिटेल्स लिया सारा, कैसे क्या और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उसने पढ़ा। सो मैंने लिख लिया है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और वो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो उसने क्या क्या किया। सी, उसने पढ़ा था फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, पीएसएम, ऑप्था एंड ऑप्सकैन। ये सारे आपको मेरे स्क्रीन पे मिल जाएंगे। एंड प्लस एफएमजी सॉल्यूशन किया उसने 2 to 3 टाइम्स, एंड प्लस यूट्यूब के वीडियोस, और उसके अलावा और भी टेस्ट वगैरह एंड ऑल दैट, एंड इमेजेस सेशंस, ये सारी चीज़ें जो कि सभी करते हैं। तो ये इतनी चीज़ें थी। तो मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, मैंने बातें की इन सब से। और डेफिनेटली हाँ, ये है कि आप इनसे जो मार्क्स है वो 155 160 के अराउंड ही स्कोर कर पाओगे। और अगर आप बहुत अच्छा पढ़ने में हो तो मे बी अ बिट मोर, बट या अल्टीमेटली यू नो दैट कि हमें पास होने से मतलब होता है। तो मैं कतई इस चीज़ को आई एम नॉट सपोर्टिंग कि यू शुड रीड ओनली 10 to 12 सब्जेक्ट, बट जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू कि या यू कैन पास। आपको थोड़ा सा अच्छा अटेंशन देना पड़ेगा उन 12 सब्जेक्ट्स पे, और यू कैन पास। ऐसा एक स्टूडेंट नहीं, मैं तो 2-3 को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैंने भी पहले बहुत सारा सुना था और आज तो अपनी आंखों से खुद बात करके देख भी लिया। तो यस, इट इज़ पॉसिबल, ओके। सो ये सारी चीज़ें, बट स्टिल मैं एक दो चीज़ें आपको ऐड करूँगा, जैसे कि उसने कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ा था, जैसे कि एफएमटी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कि क्वेश्चन तो उसमें से 10 से 12 ही आते हैं, बट ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग है। मैं आपको बता दूँ 11-12 क्वेश्चन शायद मेरे टाइम पे आए थे और मेरे पूरे सही हुए थे, 100% मार्क्स। तो वो ऐसा सब्जेक्ट है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर माइक्रो बायोकेम, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी कुछ हाँ, थोड़ा सा वोलेटाइल है ये ज़्यादा, और इंटरेस्ट आपको नहीं आएगा, बट स्टिल इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, ईएनटी ऑप्टा भी उन्हीं में से है। इंटरेस्टिंग भी है, और क्वेश्चंस काफ़ी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ज़्यादा है, और आप स्कोर कर सकते हो। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और बाकी पीएसएम, ऑप्सकाइनी, सर्जरी और मेडिसिन, ये सब तो आपको पता ही है। मैं नाम नहीं लूँगा, भारी भारी सब्जेक्ट्स, यू नो इट वेरी वेल। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू अ बिट, इट विल हेल्प इन योर अपकमिंग एग्जाम। सो टिल दैट, थैंक यू सो मच।